हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे डायज़ोनियम कपलिंग के बारे में कि वो होता क्या है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है जो कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आता है। इसकी 3 रिएक्शंस हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं। एक है डायज़ोनियम कपलिंग और बिल्समेयर रिएक्शन और गेटरमान कोच रिएक्शन। हम ये तीनों कवर करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है डायज़ोनियम कपलिंग। Aromatic diazonium ions are weak electrophiles and couple the active substrates such as amines, phenol to yield or form azo compound. जो एरोमेटिक डायज़ोनियम आयंस होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं और वो कपल करते हैं एक्टिव सबस्ट्रेट के साथ। जैसे कि एक्टिव सबस्ट्रेट कौन कौन से, जैसे कि अमीन्स हो गया, फिनॉल हो गया, और फॉर्म करते हैं या यील्ड करते हैं एजो कंपाउंड्स को। तो जो एरोमेटिक डायज़ोनियम आयंस होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इसलिए वो कपल कर लेते हैं एक्टिव सबस्ट्रेट के साथ, जैसे कि अमीन्स और फिनॉल हो गया, और हमें देते हैं एजो कंपाउंड्स। दिस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफन कॉल्ड एज डायज़ोनियम कपलिंग। इस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ही हम डायज़ोनियम कपलिंग कहते हैं। ये देखिए, यह इसकी रिएक्शन। यहाँ पे जो जी है, जी हो सकता है Nr2 या OH। ये देखिए, और ये हमें मिल जाएगा एन एजो कंपाउंड। ये है इसकी रिएक्शन। The aromatic ring undergoing attack by the diazonium ion electrophile must contain a powerful electrophile releasing group such as OH, Nr2, NHR और NH2। जो एरोमेटिक रिंग है, जब उसमें अटैक होता है डायज़ोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो उसके पास एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि OH, Nr2, NHR या NH2। If the para position is substituted, reaction takes place at ortho position। अगर para position substituted रहता है तो रिएक्शन जो होगा वो ऑर्थो पोजिशन पे होगा। ये देखिए, ये है इसकी रिएक्शन। Coupling between phenyl, diazonium cation and phenol takes place most rapidly in alkaline medium। जो कपलिंग होती है फिनाइल डायज़ोनियम कैटायन और फिनॉल के बीच में, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एल्कलाइन मीडियम में। ये देखिए, ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और यह है फिनॉल। ये एल्कलाइन मीडियम में हमें दे देगा पैराफिनाइलजो फिनॉल ऑरेंज सॉलिड। ये हमें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। Phenoxy C6H5O negative and phenoxide ions are more reactive towards electrophilic substitution reaction। जो फिनॉक्सी है और फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड्स। ये देखिए, ये है फिनॉक्साइड आयंस और ये है फिनॉक्सी। इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ pH वैल्यू मोर देन 10, कपलिंग डजंट टेक्स प्लेस। अगर सॉल्यूशन की pH वैल्यू 10 से अधिक होती है तो जो कपलिंग होगी वो नहीं होती। ये इतना था डायज़ोनियम कपलिंग में। आप ये भी लिख के आ सकते हैं। और ये रही इसकी रिएक्शन। जो एरोमेटिक डायज़ोनियम आयंस होंगे वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इसलिए वो कपल कर देते हैं एक्टिव सबस्ट्रेट से, जैसे कि हो गया अमीन्स, फिनॉल, और हमें देते हैं एजो कंपाउंड। इस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ही हम डायज़ोनियम कपलिंग कहते हैं। और ये रही इसकी रिएक्शन। ये बस इतना इसकी रिएक्शन है। अगर ये शॉर्ट में आए तो आपको यहाँ से लेके इस पेज तक, यहाँ तक लिखना है, और अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको ये पेज भी कवर कर लेना है। ये मैंने लॉन्ग के हिसाब से कराया है, और शॉर्ट आएगा तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम विल्समेयर रिएक्शन पढ़ेंगे, विल्समेयर हॉक रिएक्शन, और उसके बाद में गेटरमैन कोच रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।